धीर होना धीर धर, धीर धार धीर धारा, धीर होना धीर धर। ये वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है, रक्त की गुमार है बुजबलों में आग तो समक्ष अपरार कर, बुजबलों की आग में समक्ष अपरार कर, समक्ष अपरार कर। इस शिक्षा के मंदिर में सबसे पहले मेरा प्रणाम। सम्मानित मंच पर विराजमान इस भविष्य, इस देश के भविष्य के निर्माण करता मेरे समस्त गुरुजनों, ग्रामवासियों और देश के भावी भविष्य मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको आजादी के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम जानते हैं कि हमारा वतन सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, लेकिन जब गुलामी की बात आती है तो हमारे दिमाग में, हमारे दिलों और दिमाग में एक ही शब्द आता है, अंग्रेज। अरे अंग्रेजों से पहले तो हमारे ऊपर मुगलों ने भी शासन किया था ना, तो हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं। मुगलों ने सरेआम हमारे देश के औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया, क्या हम उन लोगों को भूल सकते हैं। हमारे इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि महान सम्राट मराठा, मुगल, तो हम उन लोगों के पीछे महान शब्द क्यों लगाते हैं, जबकि अंग्रेजों को हम कहते हैं कि अंग्रेज बुरे थे, ऐसे थे, वैसे थे। सच बात तो यह है, हाँ मैं मानती हूँ कि अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को लूटा है, इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है, देशवासियों को खोखला कर दिया है। लेकिन मुगलों ने भी हमारे औरतों के साथ क्या अच्छा व्यवहार किया, हमारे देश के, हमारे भारतीय लोगों के साथ क्या अच्छा व्यवहार किया, हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं। सरेआम कत्लेआम करवा दिया, क्या हम उन लोगों को भूल सकते हैं। हर साल हम मानते हैं, हर साल हम स्वतंत्र दिवस हमारे पूरे समक्ष भारतीय मनाते हैं। स्वतंत्र या आजाद कहलाने का ये जो हमें मौका मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, क्या इसके बारे में कभी सोचा है आपने। इसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानियां गई हैं, कितने लोगों का खून बहा है, कितने लोगों का घर उजड़ा है, क्या इसके बारे में सोचा है आपने कभी। जब हम सर यहाँ पे बोलते हैं कि भारत माता की, तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम बार बार भारत माता की जय बोले। अरे उन वीरों ने अपने घर परिवार सबको छोड़कर देश को, अपने आप को अर्पित कर दिया, और हम भारत माता की जय तक नहीं बोल सकते। अरे भारतीय कहने का आपको अधिकार भी नहीं है। जब देश आजाद हुआ, आजादी से पहले की बात है, देश के लोगों में एक ही सपना था, देश के लोग एक ही सपना देखते थे कि हमारा देश जो कि सैकड़ों वर्षों से गुलामी की दास्तां में रहा, वो आजाद हो और आने वाली पीढ़ियां इस गुलामी की दास्तां में न जकड़े। देश के लोगों ने आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया, कितने सारे आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन। इन आंदोलनों को आप भूल गए। आपके पास फोन देखने के लिए टाइम बहुत सारा होता है। जब आप फ्री में बैठते हो तो आपका बच्चा जब आपके पास में फोन मांगता है कि पापा मुझे फोन दो, मुझे तारक मेहता देखना है, तब आप उसे दे देते हो। लेकिन आप में ये हिम्मत नहीं होती, आप अपने बच्चों को घर पे संस्कार नहीं सिखाते, उन्हें पता नहीं है कि आजादी कैसे मिली। आप उनको जन्म से ही तारक मेहता दिखाते हो। मैं नहीं कहती देखना सही है, बुली देखना है वो तो देखो, लेकिन ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर। आप जब बच्चा जब छोटा होता है तो उसे ऐसी कहानियां सुनाओ, ऐसे किस्से सुनाओ कि वो आगे बढ़े। देश जब वो बड़ा हो तो देश का निर्माण, अपने देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। ये सब तभी लोग जागरूक। आजादी की लड़ाई की शुरुआत माना जाता है कि 10 मई 1857 को मेरठ सामनी से स्टार्ट हुई। एक मंगल पांडे नाम के सिपाही ने वो लड़ाई शुरू की, और उसके, हाँ मानते
हैं कि वो सक्सेसफुल तो नहीं हो सकी, लेकिन हमारे जो वीर थे, जो भारतीय थे, उनमें जो नींव डाली गई कि आजादी में हम योगदान दें, वो नींव मेरठ छावनी से वो आज मेरठ छावनी और देश को धीरे धीरे फैलती गई। इस तरह से साल बंगाल बंटवारे की घोषणा हुई। इन बिटवीन स्वदेशी मूवमेंट भी प्रारंभ हुआ। हमारे भारतीयों ने ब्रिटिश उत्पाद होता था उसको बायकॉट किया। देश में लोग जो गांधी जी थे वो हर जगह जाते थे और लोगों कि आप जाओ, ऐसा नहीं मानना है कि मैं देश के योगदान दे सकता हूँ, आप ऐसा नहीं मानना है कि देश इतना बड़ा है, मैं कैसे उसमें कैसे सुधार करूं। अरे जब कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता, हम योगदान देंगे, आप देश के बारे में सोचेंगे, आपके बच्चे सोचेंगे, आपके आसपास के लोग सोचेंगे, तो एक स्वदेश की भावना आएगी। जापान कब आजाद हुआ था आपको पता ही है, तो वो कितना प्रोग्रेस कर चुका है, हम क्यों नहीं देख सकते उसे। हमारा भारत अभी भी पीछे है। आप मन बोल लो कि हमारा भारत आगे बढ़ चुका है, लेकिन नहीं, खुद की प्रशंसा खुद को नहीं करनी है। आप प्रोग्रेस करो, दुनिया करेगी, दुनिया खड़ी है आपकी खुद की प्रशंसा करने के लिए। देश के कोई अकेला नहीं कर सकता, कोई राहुल गांधी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। देश का विकास करना है तो आम आदमी को जागरूक होना ही पड़ेगा। चाहे वो कितना भी आप कुछ कर लो, चाहे किसी सरकार का आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की, आपको उसी नेता को सुनना है जो आपका विकास करे। आपको धर्म के ऊपर नहीं जाना है और नहीं जाति के ऊपर जाना है, भले वो कोई हो, आपको तो उसी को सुनना है जो आपको विकास कर सके, आपके गांव का विकास कर सके। भले आप देखो नेता कैसे होते हैं, वो हमारे सामने तो झगड़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन बाद में उसे देख लो वो एकदम, समझ गए आप। तो बस हमारे जो देश के वीर सपूत थे, उन्होंने आजादी प्राप्त की। कोई कहते हैं प्राप्त की, लेकिन मैं कहती हूँ हासिल की। उन्होंने खुद ली। किसी चीज का मिलना तो भीख होता है, भीख नहीं थी वो, संघर्ष थी, कमाई थी वो। और इसी के बदौलत 15 अगस्त मध्य रात्रि को हमारा देश एक नवीन भारत का जन्म हुआ, और उसी के बदौलत आज हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के सपूतों ने ये आजादी, इस देश को हमारे भरोसे छोड़, और इस आजादी को ऐसे ही बरकरार रखना है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। आज देश विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे आतंकवाद है, पर्यावरण समस्या है, ऐसे बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां भी हैं जिसको बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है, कोई बाहर से आकर नहीं दे रहा है, हम लोग खुद ही दे रहे हैं। देश की बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये कौन जिम्मेदार बनता है कि देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है? जब आप लोग खुद, हम लड़की कहीं बाहर जा जाती है पड़ोसी के घर, तो आप 1000 सवाल पूछते हैं, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किससे मिलने गई थी, कितनी देर गई। मैं नहीं कहती, मैं इस बात को नकारती नहीं कि आप हमें मत बोलो, आप ही बोलोगे, आप पेरेंट्स हो, हमें अच्छी शिक्षा तो आप ही दोगे, आप नहीं दोगे तो कौन देगा। आप जो सवाल पूछ रहे हो, मैं जानती हूँ हमारी सिक्योरिटी के लिए ही है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप अपने बेटों को ये सवाल क्यों नहीं पूछते। आपका बेटा दिन के 2 बजे घर से निकलता है, शाम को कितने बज जाते हैं, फिर भी वो घर नहीं आता है। जब आ जाता है जब, तो आप कहते हो लो खाना खाओ बेटा, थक गया होगा। क्यों? क्या समाज में जो बुराइयां फैल रही है कोई एक व्यक्ति फैलता है? अरे तालियां बजती है तो 2 हाथ से बजती है जनाब। जब समाज में कुछ अच्छा करना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको ये जो हमारे से सवाल पूछते हो वो आपको आपके बेटे से पूछना पड़ेगा। समाज में अपराध फैलता है तो कोई एक व्यक्ति अपराध नहीं फैल सकता।
सकता, फैला सकता। आप खुद समझदार हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आपके बेटों को आप सही संस्कार नहीं देंगे, तब तक इस देश की बेटी असुरक्षित ही रहेगी। चाहे कितने भी कानून बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप जागरूक नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार कहती है बाल विवाह मत करो, तो अच्छा मुझे बताओ, बाल विवाह रोका किसने? आप में से कोई कह सकता है कि हाँ हम सरकार के नियम का पालन कर रहे हैं? अरे सरकार बनाती क्यों है नियम? आप लोगों के लिए, फायदे के लिए ही बनाती है। तो आप सरकार जो रूल्स बनाती है, हमारा जो लीडर होता है, हम उन्हें वोट देके सुनते हैं। क्यों सुनते हैं उनको? वो हमारी सोई से हम चाहते हैं कि हाँ ये बंदा हमारा विकास कर सकता है, तभी सुनते हैं ना, या फिर किसी के कहने पर जाके वोट दबाते हैं? जो सरकार रूल्स बनाती है, अगर उसका फॉलो करोगे तो ही समाज में सुधार होगा, वरना कोई सुधार की बात नहीं है। सरकारें कितने भी रूल्स बना लेगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग खुद अपने बेटों और बेटियों को बराबर मानकर उनको संस्कार देंगे, उन्हें शिक्षा देंगे तो ही जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि ओनली संस्कार ही दो, शिक्षा भी देनी है और शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। दूसरी बात, लड़कियों, अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। आपको जैसे हमारे कहते हैं ना कि एक माँ होती है, उसका बच्चा होता है, वो बच्चा जब तक नहीं रोएगा तो माँ उसे दूध पिलाएगी नहीं, ये तो हम देख चुके हैं। अगर वो बच्चा रोएगा तो माँ उसके पास जाएगी, वरना सारा दिन काम करती रहेगी। तो अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। आप खुद जागरूक होंगी तभी जाके इस समाज का कल्याण होगा। जिस देश की संस्कृति खत्म हो गई, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो गई, समझो वो देश नष्ट हो गया। दूसरी बात, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, किसी के लिए भी इसमें हेर फेर नहीं है। अनुशासन बहुत जरूरी है। आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप स्कूल से घर आते हो, पेरेंट्स आपको घर से स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? इसका रीजन आपने कभी समझा है? जब आप इस गेट के अंदर पैर रखते हो तो आपने कभी सोचा है कि आज मैं क्या सीख कर जाऊंगा या जाऊंगी? हाँ, हमेशा ध्यान रखो, जब इस गेट के अंदर आप पैर रखते हो, कदम रखते हो, तब आपको समझना है, अपने खुद के अंदर खुद से बात करनी है, खुद से बात करना सीखो कि हाँ आज मैं आया हूँ, कुछ पॉजिटिव ही सीख कर जाऊंगा। और जब स्कूल के गेट से बाहर कदम रखते हो तो सोचो, क्या मैंने जो उधर से रखा था, लक्ष्य रखा था, टारगेट रखा था, वो पूरा किया या नहीं? क्योंकि जिंदगी में बिना टारगेट की कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप यहाँ से सोचोगे कि मुझे कहीं जाना है, अब जाना तो है आपको, लेकिन आप कहोगे मुझे कहीं जाना है। जब आपने डिसाइड ही नहीं किया कहाँ जाना है, तो आप यहाँ से कहाँ जाओगे? हजार रास्ते हैं जाने के लिए। डिसाइड करो कि मुझे कहाँ जाना है, तब जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। एक बात और कहना चाहूंगी, वैसे हमारे यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कैसे नहीं हो सकती? राजस्थान की टॉपर आने वाली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, तो क्या उसको अलग से ट्यूशन लगाया था? क्या वह रात को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाती थी? ये कोई बात नहीं है। मेरी नींव इसी स्कूल में डाली गई है। मैंने क लिखना को सीखा, यहाँ से सीखा है, इसी स्कूल से। ये जो टीचर्स बैठे हैं, ये सक्सेस होकर इस स्कूल में आए हैं। जो बंदा सक्सेसफुल होता है, क्या वो दूसरों को सक्सेस नहीं कर सकता? या आप में जानना कहाँ से आ गई कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा होती है? जब एक बात बताओ मुझे, क्या आपके बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तब आप उनसे कभी भी पूछते हो कि आप बेटा आज कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, सर ने क्या पढ़ाया, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? आप पूछते हो? कोई नहीं पूछ सकता। मैं कहती हूँ, जब खुद आप ध्यान नहीं रखते, आप कहते हो कि शहर के बच्चे बहुत होशियार हैं। अरे होशियार क्या, जब वो घर से स्कूल जाता है तो पेरेंट्स पूरा ध्यान रखते हैं, पास बैठकर होमवर्क कराते हैं, तब वो सक्सेस होगा और आप और हम यही रहेंगे।
अपनी सोच को बदलो, परिवर्तन करो। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन समय के साथ नहीं चले तो फिर मत कहना कि ये क्या हो गया। मैं अपनी वाणी को एक कविता के द्वारा समापन करना चाहूंगी। मुट्ठी में कुछ सपना लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपना लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, लेकिन दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। पत्थर पर बनी इबारत हूँ मैं, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। उस माटी का मैं वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। तानों के भी सोहर में रहकर सस कहने की आदत है, तानों के भी सोहर में रहकर सस कहने की आदत है। मैं बाहर बार गिरकर भी उठूंगी, तुम मुझको कब कितनी बाहर गिराओगे, तुम मुझको कितनी बाहर गिराओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।